हेलो गाइस, माय नेम इज दानिश हुसैन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग लर्न करने वाले हैं बिटवाइस ऑपरेटर्स के बारे में। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने लर्न किया था ऑपरेटर्स के बारे में, और उस वीडियो में हमने बिटवाइस ऑपरेटर को डिस्कस नहीं किया था। तो सबसे पहले बिटवाइस ऑपरेटर को पर ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बिटवाइस ऑपरेटर जो वर्क करते हैं वो करते हैं बाइनरी नंबर्स पर। तो बिफोर स्टडिंग बिटवाइस ऑपरेटर्स वी हैव टू लर्न बाइनरी नंबर्स। तो वेरी शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि ये बाइनरी नंबर कैसे वर्क करते हैं। तो सिंपल सपोज हमारे पास एक्चुअली होता क्या है ना, डेटा स्टोर होता है वो वाइट्स में स्टोर होता है। तो वन वाइट में 8 बिट्स होते हैं। अगर मैं 2 बाइट्स की बात करूं तो 16 बिट होते हैं। ऐसे ही 4 बाइट्स की बात करूं तो मैं उसमें 64 बिट होते हैं। तो अगर हम एक बाइट में 1 बाइट में स्टोर कर रहे हो डेटा, तो उस केस में देखिए डेटा कैसे स्टोर होगा। 1 बाइट में क्या होगा, 8 बिट्स होंगे। तो 8 बिट्स कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 2 बाइट्स होंगी तो कैसे होगा डेटा स्टोर, ऐसे होगा 1 2 3 4 5 ऐसे 16 तक। तो इसमें होता क्या है, जो जो लास्ट बिट होती है, जैसे इस केस में अगर 1 बाइट की बात करूं तो जो लास्ट बिट होगी वो 8 बिट होगी। वो स्टोर होती है, वो रिजर्व होती है माइनस के लिए। तो ये कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज ये जो बिट होती है 1 के लिए, ऐसे ही ये 2 के लिए, ऐसे ही डबल करते जाएंगे, 4 8 16 32 64 128। तो माइनस के लिए कैसे होती है मैं आपको बताऊं। सपोज अगर मुझे ज़ीरो स्टोर करना है, सपोज यहाँ पर मुझे ज़ीरो स्टोर करना है, और मुझे यहाँ ज़ीरो स्टोर करना है यहाँ पर एक्स में। तो देखिए बाइनरी नंबर ज़ीरो के इक्विवेलेंट बनेगा। मैं क्या करूँगा, सारी बिट, पहली बिट को भी ऑफ कर दूंगा। ऑफ मीन्स ज़ीरो कर दूंगा, सबको मैं ऑफ कर दूंगा। ये देखिए मैंने सबको ऑफ कर दिया, सबको ऑफ कर दिया। अब सपोज मुझे 2 नंबर स्टोर करना है बाइनरी में, तो कैसे करूंगा, बाइनरी में इसको ऑन करूंगा, बाकी सबको ऑफ कर दूंगा। तो 2 के नीचे ऑन हो गया, बाकी सबको ऑफ हो गया। अगर सपोज मुझे 3 नंबर स्टोर करना है तो 3 मैं इसको भी ऑन कर दूंगा और बाकी सब ऑफ कर दूंगा। अगर सपोज इन केस मुझे 5 नंबर स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगा, 4 को ऑन करूंगा एंड इसको ऑफ करूंगा एंड इसको ऑन करूंगा। 4 को ऑन किया मैंने, 1 को ऑन किया, तो ये 5 नंबर स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, कंप्यूटर में जो मेमोरी में डेटा स्टोर होता है वो बिट 0 या 1 फॉर्म में ही स्टोर होता है। जैसे हम कोई भी नंबर स्टोर करते हैं तो ऐसे बाइनरी नंबर बनता है उसका 0 1 की फॉर्म में, और वो मेमोरी में स्टोर होता है। तो ऐसे ही स्टोर होता है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर सपोज कोई और नंबर आप सपोज मान लिया 20 नंबर स्टोर करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगा, 20 नंबर में क्या होगा, यहाँ पर मैं ऑन करूँगा और 16 को ऑन करूँगा और मैं 4 को ऑन करूँगा, तो 20 हो जाएगा, बाकी सबको मैं ऑफ कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 20 नंबर स्टोर। सपोज मुझे -5 स्टोर करना है या माइनस कोई भी नंबर स्टोर करना है, तो मुझे क्या करना होगा, उस केस में ये वाली जो लास्ट वाली बिट है इसको ऑन करना पड़ेगा। तो मैं अगर इसको ऑन कर देता हूँ, देखिए अगर मैं 10 स्टोर करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको ऑन करूँगा, -128 1 एंड 1 एंड 1। अभी मुझे पता नहीं ये कितना होने वाला है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर मैं इन सबको ऐड करूँ, माइनस -128 +64 को मैंने ऑन किया है, +32 को ऑन किया है, +16 को ऑन किया है, तो ये आ गया -16। लेकिन मुझको करना है स्टोर -10। तो -10 के केस में मुझको और करना होगा 8 को भी, मुझे 8 को नहीं करना होगा। मैं कर सकता हूँ 4 को ऑन कर सकता हूँ, और 4 को ऑन कर सकता हूँ और 2 को ऑन कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर -10 आ जाएगा। तो -10 स्टोर मुझे करना है, 4 को ऑन किया मैंने और 2 को ऑन किया, बाकी मैं सबको ऑफ कर दूंगा, तो ये -10 स्टोर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप कोई भी नंबर आप एज ए बाइनरी में स्टोर करके देख सकते हैं। तो ऐसे बाइनरी नंबर वर्क करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बाइनरी
बिट बाइस ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो बिट बाइट ऑपरेटर सबसे पहली बात वो बाइनरी नंबर पर वर्क करते हैं। देखिए जो बिट बाइस ऑपरेटर्स होते हैं उनका रियल लाइफ में कोई भी यूज़ नहीं होता। हम लोग जो रियल एप्लीकेशंस बनाते हैं उसमें यूज़ नहीं होता, लेकिन जो साइंटिफिक एप्लीकेशन होती हैं या फिर कुछ एम्बेडेड सिस्टम की जो एप्लीकेशन होती हैं उसमें यूज़ होता है। तो वो क्या होते हैं बिट बाइस ऑपरेटर, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि बिट बाइस ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है बिट बाइस एंड, एंड ये वाला एंड, वो लॉजिकल एंड नहीं, बिट बाइस एंड। इसको कैसे लिखते हैं? इससे, एम्परसेंड से। तो सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है, सपोज कुछ भी 55 मान लेते हैं, एंड y इज इक्वल टू सपोज मेरे पास है 19, कुछ भी कर लिया हमने यहाँ पर। तो देखिए अगर मैं निकालता हूँ x, एंड बाय, तो देखिए बिट बाइस जो एंड है वो करता क्या है? तो सबसे पहले इसको मुझे देखना होगा ये क्या करता है। ये देखिए क्या करता है बिट बाइस एंड, सेट ईच बिट टू वन इफ बोथ बिट्स आर वन। तो कैसे? तो सबसे पहले अगर मेरे पास है x, मैंने कितना लिया है 55 एंड 19, तो इसको मैं 55 कर देता हूँ और इसको मैं 19 कर देता हूँ। तो देखिए बाइनरी में 55 कैसे स्टोर होगा? देखिए मैं इसको ऑफ करूंगा, इसको ऑन करूंगा, इसको ऑन करूंगा, तो ये हो जाएगा 48, एंड इसको मैं ऑन करूंगा, इसको ऑन करूंगा, इसको ऑन करूंगा, तो ये हो जाएगा, इसको मैं ऑफ कर दूंगा, तो ये सब, ये 32 16 4 2 1, ये हो जाएगा 55। तो ये 55 नंबर बाइनरी में ऐसे स्टोर होगा। उसके बाद अगर मैं 19 स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं देखिए कैसे करूँगा, इसको ऑफ करूँगा, इसको ऑफ करूँगा, बाई इज इक्वल टू 19 है ना, तो इसको भी ऑफ करूँगा, इसको ऑन करूँगा, इसको ऑफ करूँगा, इसको ऑन करूँगा, इसको ऑन करूँगा, इसको ऑन करूँगा, तो मैंने 16 को ऑन कर दिया, 2 को ऑन कर दिया, 1 को ऑन कर दिया, 16 2 18 एंड 19, तो ये बाई ऐसे स्टोर होगा। तो देखिए अगर मैं एक्स एंड बाई, एंड मीन्स बिट बाइस एंड, अगर वो निकालना चाहता हूं तो उस केस में क्या होगा? ये क्या कहता है? सेड ईच बिट वन इफ बोथ बिट्स आर वन। अगर दोनों ही बिट्स एक्स की और बाय की, दोनों की बिट, एक्स की एंड बाय की दोनों की बिट वन होगी तभी एक्स एंड बाय वन होगा। जैसे इस केस में क्या है, बोथ आर वन, देन यहाँ पर वन हो जाएगा। इसमें देखिए बोथ आर वन, तो यहाँ पर वन हो जाएगा एक्स एंड बाय। यहाँ पर बोथ वन नहीं है तो फाइनल जीरो हो जाएगा, और ये बोथ वन नहीं है, ये फाइनल जीरो हो जाएगा, और ये भी बोथ वन है तो इसका वन हो जाएगा, ये भी बोथ वन है, ये वन हो जाएगा, बाकी ये तो जीरो होगा ही होगा क्योंकि बोथ जीरो हैं। तो फाइनल जो x एंड y होगा वो कितना होगा? देखिए ये ऑन है, ये ऑन है, 32 16 48 48 एंड 2 एंड 1, तो ये हो जाएगा 51। अगर मैं इसको रन कराता हूँ यहाँ पर तो ये आएगा नहीं नहीं नहीं, कुछ यहाँ पर 19 को स्टोर करना है, नहीं यहाँ 19 ऐसे स्टोर नहीं होगा, 19 ऐसे होगा। देखिए 19 के केस में यहाँ पर ये 16 ऑन होगा और 2 ऑन होगा, 1 होगा, 32 ऑन नहीं होगा, तो 19 ऐसे होगा। तो इस केस में ये क्या होगा, यहाँ पर जीरो आएगा, ये 1 आएगा लेकिन ये जीरो आएगा क्योंकि ये दोनों ही 1 नहीं है। तो ये फाइनल जो होगा, फाइनल आउटपुट ये होगा। तो इस केस में देखिए क्या होगा, 16 ऑन है, 2 ऑन है एंड 1 ऑन है, तो 16 2 1 मीन्स हो गया 19, तो यहाँ पर ये 19 आ जाएगा। अगर सपोज मैं यहाँ पर प्रिंट कराना चाहता हूँ, अब देखिए दूसरा जो ऑपरेटर होता है वो होता है बिट बाइस और। बिट बाइस और मीन्स ऐसे, तो ये बिट बाइस और कैसे वर्क करता है मैं यहाँ पर ये आपको दिखा देता हूँ। ये बिट बाइस ऑपरेटर क्या कहता है, कोई भी बिट वन है, कोई भी चलेगी, कोई भी वन है तो फाइनल आउटपुट वन होगा। जैसे इस केस में मैं यहाँ पर ये निकालना चाहूँ तो इन दोनों में देखिए एक्स बाई में वन है तो दोनों ही वन है तो वन तो होगा ही होगा, ये भी दोनों वन है तो ये भी वन होगा। ये देखिए इनमें कोई भी एक तो वन है ना, तो दोनों ये साइड फाइनल आउटपुट वन हो जाएगा। ये दोनों ही जीरो हो तो जीरो हो जाएगा, ये दोनों ही वन है तो वन हो जाएगा, ये दोनों में से एक वन है तो वन वन सेट हो जाएगा फाइनल आउटपुट। ये दोनों जीरो हैं तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आउटपुट होगा वो देखिए ये आया, ये बाइनरी नंबर आया, मीन्स 32 16 48 एंड 4 7, ये आ गया 55, तो ये इसका आंसर आ गया 55। तो यहाँ पर एक्स एंड बाय का आंसर 50 आ गया, ये सॉरी एक्स एंड और बिट बाइस और बाय का आंसर 55 आ गया। नेक्स्ट होता है नॉट, बिट बाइस नॉट। देखिए बिट बाइस नॉट कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर ये लेंगे टिल का साइन,
तो ये हो गया नॉट एक्स। तो नॉट एक्स कैसे निकालता है, तो नॉट एक्स को देख लेते हैं। ये देखिए क्या करता है, इन्वर्ट ऑल दी बिट्स। अगर मैं एक्स को निकालूं तो इन्वर्ट कर देगा, मीन इन्वर्ट कर देगा, जहां ऑफ होगा वहां ऑन, ऑन होगा वहां ऑफ कर देगा, मीन जीरो होगा वहां वन कर देगा, जहां वन होगा वहां जीरो कर देगा। तो देखिए मैं अगर नॉट एक्स निकालता हूं तो ये वन है ना, तो इसको कर देगा जीरो, ये वन है इसको कर देगा जीरो, ये वन है इसको कर देगा जीरो, ये जीरो है इसको कर देगा वन, ये है वन है तो इसको कर देगा जीरो, ये वन है इसको कर देगा जीरो, और इसको वन कर देगा क्योंकि ये जीरो है और ये जीरो है, इसको वन कर देगा। तो देखिए कौन कौन सी बन हुई, -128, -128 ऑन है, -128 ऑन है, और कौन सी ऑन है, 64 ऑन है और 8 ऑन है, बाकी सारी ऑफ हैं। 64 + 8 तो ये आएगा आएगा -56, -56 क्योंकि 8 भी ऑन है। तो माइनस, अगर मैं इसको रन कराता हूँ -x को -56, तो नॉट एक्स ऐसे वर्क करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है ऑपरेटर, वो होता है ये आपका बिट बाइस एक्सओआर। तो बिट बाइस एक्सओआर क्या करता है, ये सेट ईच बिट टू वन इफ ओनली वन बिट, वन ऑफ टू बिट्स, ओनली वन ऑफ टू बिट्स इज वन। अगर एक्स एंड एक्स ओ आर हम निकाल रहे हैं तो इन दोनों बिट में से अगर कोई एक होगा तो वन करेगा। जैसे इस केस में इसको वन नहीं करेगा, इसको जीरो करेगा क्योंकि बोथ आर वन है। इस केस में बोथ आर वन है, इसको जीरो करेगा। इस केस में देखिए ओनली वन, ये वन है ये जीरो है तो ओनली वन, इसका जो फाइनल आउटपुट होगा इन दोनों का जो है वन कर देगा। इसमें जीरो है तो दोनों जीरो ही करेगा। इसमें देखिए दोनों वन है तो ये क्या करेगा, दोनों वन है उसको जीरो करेगा। इस केस में देखिए ओनली वन इज वन है दोनों में से, तो वन करेगा और बाकी ये जीरो कर देगा। तो ये इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं कि इसका एक्स एक्सओआर ऑपरेटर जब अप्लाई करेंगे बाय पर तो क्या आउटपुट आता है। इसके बाद होता है एक लेफ्ट शिफ्ट, बिट बाइस लेफ्ट शिफ्ट और बिट बाइस राइट शिफ्ट। तो सबसे पहले हम इसमें एक देख लेते हैं बिट बाइस एक्स शिफ्ट क्या होता है। तो देखिए होता क्या है, किसी भी ऑपरेटर को हम लोग लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं बाय 2, बाय 3, बाय 4, बाय 10, वट एवर कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही एक ऑपरेटर होता है एक्स राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट हम कितना कर सकते हैं, 2, 1, 5 कुछ भी कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट और राइट शिफ्ट कैसे वर्क करता है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सपोज मैं एक्स को 2 से लेफ्ट शिफ्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैं अगर मैं प्रिंट करूँगा लेफ्ट टू शिफ्ट तो ये कैसे वर्क करेगा। तो जब हम इसको इसको लेफ्ट टू करेंगे, मीन्स लेफ्ट इधर को करेंगे 2/2, तो ये क्या होगा, देखिए ये 8 में है तो ये एक्चुअली 16 में होगा। ये देखिए ऐसे करके होगा, अभी ये अभी ऐसे है क्योंकि 8 बिट में होगा, 2 शिफ्ट करेंगे तो वो 10 में शिफ्ट हो जाएगा ना, मीन्स 16 में चला जाएगा क्योंकि बाइट्स ऐसे चलती हैं, 1 बाइट 8 बिट्स, 2 बाइट्स 16 बिट, तो 10 बिट्स के लिए 2 बाइट्स की ज़रूरत होगी। तो ये ऐसे करके फिल होगा। तो कैसे फिल होगा, अभी देखिए ऐसे है, इतना है तो अभी x की वैल्यू इतनी है, x लेफ्ट शिफ्ट बाई 2 करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए ये उठ के यहाँ से ये उठ के ऐसा पूरा और यहाँ आ जाएगा 2, 1, 2, तो ऐसे आ जाएगा और बाकी यहाँ पर 0, 0 आ जाएगा। मतलब ये पूरा शिफ्ट हो गया लेफ्ट बाई 2, 2 हो गया, ये सब 0, 0 से फिल हो जाएंगी राइट तक। तो अभी क्या हुआ, देखिए ये ऑन है, 120 ऑन है और इसमें जो राइट शिफ्ट होती है मतलब जो लास्ट बिट होगी वो होगी माइनस में, तो ये 16 वाली माइनस होगी ना कि इसमें 8 वाली, क्योंकि ये 2 बाइट्स है मीन्स 16 बिट है। तो इसमें क्या होगा, इसको मैं अगर काउंट करूँ 128 ये ऑन है और 64 ऑन है, 128 ऑन है एंड 64 ऑन है और नेक्स्ट 16, 8, 4 तो ये ऑन है। तो इसका जो फाइनल आउटपुट होगा 8, 4, ये फाइनल आउटपुट 220। तो इसको मैं रन करा लेता हूँ, ये कितना आता है 220। तो ये लेफ्ट शिफ्ट का हमने एक एग्जाम्पल देख लिया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप राइट शिफ्ट का खुद से एग्जाम्पल देख सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज आप बिट बाइस ऑपरेटर को खुद से ट्राई कीजिए। इफ़ यू फेस एनी इशू तो मेरे इस वीडियो में कमेंट कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।